अब कहानी हाड़ौती को अपनी कर्म भूमि बना चुके एक ऐसे सन्यासी की जिसने अपने करियर के चरम पर सब कुछ छोड़कर राष्ट्र और समाज सेवा का रास्ता चुना और गुरु गोरखनाथ का नाथ पंथ अपनाकर अपना जीवन देश के उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। तकनीकी रूप से दक्ष और सांस्कृतिक ज्ञान से परिपूर्ण सन्यासियों की फौज तैयार करने में लगा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हम बात कर रहे हैं बारा के गऊ घाट में मन्यागढ़ आश्रम संचालित कर रहे बाबा निरंजन नाथ की, जिनकी ख्याति पूरे इलाके में फैलती जा रही है। इस सन्यासी के जीवन का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहास पर शोध में लगा दिया। साल 1974 में उदयपुर विश्वविद्यालय से कृषि अधिस्नातक गोल्ड मेडलिस्ट युवा ने नाथ पंथ के जीवन दर्शन से अभिभूत होकर न सिर्फ अपना उज्जवल भविष्य बल्कि मोह माया और परिवार सहित सब कुछ त्याग कर नाथ पंथ अपना लिया। तब के नरेंद्र सिंह भाटी कनफड़े नाथ बाबा होने के बाद अब बाबा निरंजन नाथ बन चुके हैं। बाबा ने आपातकाल के 15 महीने जेल में गुजारे और करीब 33 सालों तक संघ के प्रचारक भी रहे। 2006 में नाथ पंथ की दीक्षा लेकर संन्यास जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा निरंजन नाथ अब देशभक्त, धर्मभक्त और शैक्षणिक तकनीकी रूप से उन्नत युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। यहाँ आते हैं तो एकदम मन खुश हो जाता है। सकारात्मकता यहाँ पर मतलब चारों तरफ फैली हुई है और बाबा जी के श्री चरणों में आने के बाद तो और ज़्यादा आनंद आता है। गांव जाते थे तो बाबा किराया निकाल करके देते थे कि नहीं ये जाने का किराया है, फिर अगला नोट निकालते ये आने का किराया है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले दे या नहीं दे कोई पता नहीं है, टाइम पर आना है इसलिए आने का किराया भी साथ लेकर के जाओ। मैं 8वीं से 12वीं तक यहाँ पढ़ा, फिर मेरा बीटेक में जयपुर एडमिशन हुआ। बाबा ने पूरी इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट करवाई। बच्चों को संस्कृत पढ़वा रहा हूँ ताकि वो नासा में बड़ी ऊंची जगह जाकर अपने देश का नाम प्रतिभावान रूप से प्रकाशित कर सके। हमारे देश का नाम भारत है। भारत यानी प्रतिभा, भारत यानी प्रकाश, भा यानी प्रकाश में रत, वह नाम सिद्ध कर सके। एक एक विद्यार्थी, एक एक व्यक्ति उस योग्य बन सके। उसकी शुरुआत भी है और उसका प्रारंभ भी है और उसकी दिशा भी है, इसलिए मैंने ये काम प्रारंभ किया। जय बाबा निरंजन नाथ बाल्यकाल में थे तब उनके माता पिता ने अपने एक पुत्र को दीक्षा दिलाकर धर्म प्रचार कार्य में लगाने का प्रण लिया था। उनके पिता ने जीवन के अंतिम दिनों में बाबा को अपने प्रण के बारे में बताया। तभी मात्र 25 साल की उम्र में बाबा ने अपना करियर और गृहस्थ त्याग दिया। इसके बाद बाबा निरंजन नाथ ने कोटा के धाखड़ खेड़ी में बरसों तक वेद विद्यालय संचालित किया। इसके बाद बाबा ने बारां जिले में नदी किनारे गऊ घाट के जंगल में अपना आश्रम बनाया। अब आश्रम में अष्टमुखी शिव और भैरव जी भी विराजमान हैं। इसके अलावा आश्रम में निराश्रित बालकों समेत विद्यार्थियों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है, जिन्हें संस्कृत अध्ययन के साथ आधुनिक शिक्षा के साथ अभियांत्रिकी और शास्त्रीय शिक्षा निशुल्क दिलाई जा रही है। वो हिंदू समाज की संरचना, समाज को कैसे चलाना है इस उम्र में, वो एक वैज्ञानिक है और उस हिंदू समाज के वैज्ञानिक होने के नाते उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस प्रयास को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। ये मन्यागढ़ आश्रम इस एरिया के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, ऐतिहासिक प्रेरणा स्रोत है और इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। यहाँ पे हर व्यक्ति जुड़ा है, कोई जाति भाव नहीं है, छोटा हो बड़ा हो सब तबके के लोग इस आश्रम से जुड़े हैं। बाबा का अच्छा आशीर्वाद रहता है। शांतिपूर्ण आध्यात्मिक रूप का प्रदान करने वाला बने, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं का निर्माण भी कर रहे हैं और यहाँ पे गोरखनाथ जी का मंदिर बनाएंगे, एक ध्यान योग के केंद्र बनाएंगे। अभी जो योग के नाम पर चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उतना भी कोई दुनिया में नहीं चला रहा है, लेकिन हम केवल हाथ पांव को हिलाने को योग नहीं समझते, आत्मा से परमात्मा को मिलाने को योग कहते हैं। बाबा निरंजन नाथ अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय में महाराणा प्रताप पर सैकड़ों पुस्तकें और शोध सामग्री एकत्रित कर चुके हैं और एक पुस्तक चित्तौड़ फाइल्स भी लिख चुके हैं। इससे पहले भी सामाजिक समरसता की आध्यात्म परक व्याख्या करती बाबा की पुस्तक शब्द मंथन
पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। बाबा निरंजन नाथ जैसे सन्यासी समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।